गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर नंबर 2 में 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे और आपने रिवाइज कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। इसकी स्टेटमेंट मैंने सामने लिख दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक ऑप्शनल है। कोई भी एक क्वेश्चन आप इसमें से करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। बोर्ड में जब बीच में और लिखा हुआ आए तो कोई एक करना होता है। अगर आप दोनों करेंगे तो दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज़। ये एक एपी दे रखी है। इस जीरो, कौन सी टर्म जीरो होगी? ये चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस चैप्टर के अंदर आपको 3 फार्मूले आपके सामने होते हैं। नंबर 1 ए एन निकालना, nth टर्म निकालना, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब एस एन दे रखा होता है तो फिर ए एन कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये फार्मूला आप अपनाएंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर एस एन गिवन होता है तो फिर आप इसका यूज करेंगे। एक होता है एस एन कैसे निकालते हैं? n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है। और यदि इसमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये लगाएंगे हम। तो यहाँ पर जो l है इसको आप ए एन ही समझ के चलें, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस l की जगह ये रखेंगे तो यही बन जाएगा। तो इसके अंदर ये जो मैंने लिखवाए 2 ही फार्मूले हैं। ए एन कैसे निकालेंगे और एस एन कैसे निकालेंगे, इन्हीं का यूज करते हुए बाकी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं कि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि एपी, ये प्रोग्रेशन 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है एपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास में आप सीख रहे हैं। और 3 और होती हैं। दूसरा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 4 होती हैं, पर आप अभी 10th में केवल एक ही सीखेंगे। तो एपी क्या है? अगर किन्हीं भी टर्म्स के अंदर जो कंटिन्यू टर्म्स होती हैं किसी भी सीरीज में, अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 5, इन सब के बीच में 1 का डिफरेंस है तो एपी है। जैसे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, सो इट इज़ एपी है। तो ये आप ध्यान रखें। तो अब हमारे को जो एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है? 27, 24, 21 ये दे रखा है। तो इसमें इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और इसको लिखते हैं ए से। और इनके बीच का जो डिफरेंस मैंने बताया था सेम होता है एपी में। तो हम क्या करेंगे, इधर से राइट टू लेफ्ट 24 माइनस 27 माइनस 3, इधर से 27 में से 24 माइनस नहीं करना। फर्स्ट टर्म से सेकंड को नहीं, सेकंड से फर्स्ट को, थर्ड से सेकंड को, फोर्थ से थर्ड को, यानी राइट टू लेफ्ट लेस करना है आपने, ठीक है। तो और इसने कहा कौन सी जीरो होगी टर्म इसकी, तो उसे हम मान लेंगे। मान लीजिए कि nth टर्म जीरो होगी। क्या करेंगे? nth टर्म जीरो होगी। तो nth टर्म क्या होती है आपकी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने आपको बताया था। तो a क्या है? आप ऊपर से वैल्यू ले ले। n निकालना है कौन सी टर्म, तो n निकालना है। और d कितना आया था आपका? -3। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर देते हैं। इस -3 को ब्रैकेट में ना रख के ओपन कर देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रख लें। तो अब 27 प्लस -3 करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -3n और माइनस माइनस प्लस। तो आपने यहाँ पर देखा 27 एंड 3 हो गया 30 और -3n इज इक्वल टू 0। तो 3n को एक तरफ ले जाएं, 30 को एक तरफ रख लें, तो n इज इक्वल टू 10, 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सो 10th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। तो 10वीं टर्म इसमें 0 हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अगर एक ही चीज़ आप इसमें समझ लें कि AN और SN कैसे निकाले जाते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत ही आसान है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का और है, 5th का और है। देखिए अब हमने इसमें देखा कि 4 टर्म होती है, AN, A, D और N। तो इन चारों में से कोई 3 दे रखी हैं तो चौथी की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो यही है। इसके और में क्या दे रखा है कि इसने दे दिया यहाँ पर किसी भी AP में इफ़ D इज इक्वल टू -4, इसका और है 5th क्वेश्चन का और है, और N इज इक्वल टू 7 और AN इज इक्वल टू 4। तो क्या बचा, आप सोचो, D आ गया, N आ गया, AN आ गया, तो क्या बचा A। तो कहता फाइंड A को निकालो। अब देखिए क्या होता क्या है कि जो फॉर्मूला होता है या जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है ओपन होगी, उसी में हम वैल्यू, तो AN क्या है आपका, देखो D तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, N भी कांस्टेंट है, परंतु इसमें बहुत सारी टर्म्स है। जैसे AN क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D। इसमें A भी है, N भी है और D भी है, और AN में कोई भी 3 दे रखी है। अब 3 दी हुई है तो ये AN की वैल्यू किसके इक्वल है, 4। A लिख लें, नहीं पता, निकालना है। N लिख लें 7 -1, D लिख लें, मैंने अभी बताया था कि माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो A ये माइनस, ये 7 में से 1 गया 6 को -4 से करेंगे तो -24, इधर है 4, तो आपका अब 24 इधर ले जाएंगे तो प्लस होके कितना हो जाएगा, 28। देन A इज 28। इस प्रकार से हम कोई और भी वैल्यू, जैसे A दे रखा है तो D निकाल सकते थे, और A और D AN दे रखे तो N निकाल सकते थे, ADN दे रखा तो AN निकाल सकते थे। कोई भी 3 टर्म्स अगर दे रखी होती हैं तो हम चौथी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, किसका, AN का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आ रहा हूं, जो बहुत ही आसान भी है, और ये क्वेश्चन आपका चौथे चैप्टर से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब पहले इसको समझ लें, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। अगर ये इक्वेशन ना हो, पॉलिनोमियल हो, तो रूट्स की जगह हम 0 कह देंगे। रूट और 0, रूट इक्वेशन में बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल में 0 बोली जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें, फार्मूले भी सेम है, सभी प्रक्रियाएं सेम हैं। अब चलिए इसमें जैसे कहा कि इक्वल रूट्स, देखिए इसकी चीज़ों को नेचर ऑफ रूट्स निकालने का क्या तरीका है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यदि D, जिसको हम कहते हैं B² - 4AC, और इंग्लिश में D को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो, जब हम D निकालें अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो देन रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब ये D 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू, तो D ये है ही, तो देन क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट रिपीटिंग होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कोई भी बात लिखी हो तो एक ही चीज़ है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है अलग अलग, अनइक्वल का मतलब भी होता है अलग अलग, ठीक है जी। और नॉन रिपीटिंग का मतलब भी ये वही होता है। और अगर D इज़ लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो नो रियल रूट्स, कोई रूट नहीं होता।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि डी निकालना है। डी निकालने के बाद ही हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता लगता है और इसमें भी हम डी का प्रयोग करेंगे क्यों कंडीशनल क्वेश्चन है। तो ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है जी। सॉल्यूशन एज 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये कंडीशन हो गई कि रूट्स इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो b क्या है इसमें? देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। 9th में भी सेकंड चैप्टर में ABC की वैल्यू आपसे निकलवाई थी पॉलिनोमियल के अंदर। अब इसकी जगह पे ये लिख लो 9x² + 6kx + 4 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो क्या है और b की वैल्यू देखो क्या है, x को छोड़ दो और c की वैल्यू देखो क्या है। अगर ABC की वैल्यू आपको नहीं पता तो यहाँ से आप समझ लें। तो यहाँ पर b क्या है आपका 6k का होल स्क्वायर -4a क्या है 9 और c क्या है 4। 6 का 36 स्क्वायर लेंगे -36 × 4 = 0। तो दोनों में कॉमन क्या है 36 - 4 = 0। देखो 36 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा तो k² - 4 = 0 और k² = 4। अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान दे लें तो जब हम k लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-2। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए +-2। अगर ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं रूट्स। जैसे ये x में है पोलिनोमियल इक्वेशन, तो x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी, दो वैल्यू निकलेंगी। जैसे यहाँ स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसको डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। 2 ही रूट होंगे, ये पोलिनोमियल है तो 2 ही जीरो होंगी। इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही रूट्स होते हैं। जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही आपके रूट्स होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और इन रूट्स को कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालने के क्या तरीके हैं। तो एक तो होता है मिडल टर्म स्प्लिट करके, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट करके जो आप बहुत छोटी क्लासों में सीख चुके हो। दूसरा तरीका होता है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर कंप्लीट कर लें। और तीसरा होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इनका प्रयोग हम करेंगे। जैसे आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट सीखे, जो 5वें चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था, और छठा क्वेश्चन सीखा जो आपके चौथे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। और डिटेल में मैंने आपको समझाया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, मैं बार बार बता रहा हूँ, लिखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कोई भी नया वीडियो जैसे ही बने तो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।